शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम एक स्पेशल खबर बना रहे हैं और आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के मंत्री किस तरह से बदजुबानी करते हैं। हम पूरी खबर बनाएं, दिखाएं। इसके पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए आप। ये मेरी सगी बहन भी है, तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुम्बन लूंगा? ये आप खुद एक बार ट्राई करके देख लीजिए। ये मेरी सगी बहन भी है, तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुम्बन लूंगा? ये आप खुद एक बार ट्राई करके देख लीजिए। ये देखा आपने, ये हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय कल्याण मंत्री विजय शाह जी, और ये अपनी बदजुबानी के लिए मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में विख्यात हैं। विख्यात नहीं, कुख्यात हैं। आपने देखा होगा कुछ महीने पहले इन्होंने देश की कर्नल सोफिया के बारे में जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया था, और इनकी कुर्सी केवल डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बचा ली, वरना इनकी कुर्सी आज चली जाती। जिस तरह हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था, लेकिन ये हैं कि मानते नहीं हैं। जब मुंह खोलते हैं तब इनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो महिलाओं के अपमान वाले हों, जो जिन्हें हम बदजुबानी कह सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, दरअसल अब मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के राज्यपाल को जब ये मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं तो एक लाइन और जोड़ देना चाहिए, और वो लाइन होना चाहिए कि जब तक मंत्री पद पर रहेंगे मुंह से एक शब्द नहीं निकालेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश के कुछ मंत्री तो ऐसे हो गए हैं, जब बोलते हैं तब विवाद, जब बोलते हैं तब विवाद। कुछ ना कुछ ऐसे शब्द इनके मुंह से निकलते हैं कि देश और दुनिया में हमारे मध्य प्रदेश की बदनामी होती है। अब आपको बताएं, कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, जिनका बड़ा सम्मान है, जो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में सबसे कद्दावर मंत्री माने जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश के नगरीय आवास मंत्री हैं, और उन्होंने शाजापुर में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती के अवसर पर प्रबुद्ध जन जो विचार गोष्ठी थी, उसमें जो कुछ कहा, मुझे तो कई बार खबर बताने में भी शर्म लगती है। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वे अपनी जवान बहन को चौराहे पर चुम्बन करते हैं। अब क्या कोई बात है? वो दोनों भाई बहन हैं, साथ घूमते हैं, साथ में उन्होंने लाड़ प्यार किया। अब उसकी इनकी दृष्टि तो देखिए, इनकी दृष्टि ऐसी कि इनको हमेशा गंदगी दिखाई दे उस दृष्टि में। तो निश्चित तौर पे कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद में काफ़ी उपद्रव पूरे देश में चल रहा है। इनके पुतले जलाए जा रहे हैं, इनके ऊपर तमाम टीका टिप्पणियाँ भी हो रही हैं। मैं आपको वो बयान भी सुनवा देता हूं जो कैलाश जी ने शाजापुर में दिया था। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। अपनी जवान बहन को बिल्कुल चौराहे पे चुम्बन कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जिन्होंने अपनी जवान बेटी को, जवान बहन को सार्वजनिक रूप से चुम्बन किया हो? ये संस्कारों का अभाव है। ये संस्कार जो विदेश की संस्कृति के हैं, भारत चलेगा तो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के संस्कार के आधार पर चलेगा। और इसलिए आज भी 2 धाराएं काम कर रही हैं। एक धारा भारत को मजबूत बनाना चाहती है, वह है सनातन धर्म की विचारधारा। मुझे बताइए। तो आपने सुना किस तरह से वे कह रहे हैं कि एक नेता हैं जो अपनी सगी बहन का चुम्बन चौराहे पे करते हैं। ये क्या 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 बोलना चाहते हैं, क्यों बोलना चाहते हैं? अब जब पूरे देश में इनकी आलोचना हुई, पार्टी खुद इनके साथ खड़ी नहीं हुई, तो इन्होंने एक सफाई भी दी है। अब मैं आपको वो सफाई भी सुनवाता हूँ। इनका कहना है कि वे तो खुद अपनी बेटी और अपने बहन को माथे पे चूमते हैं। सुनिए आप। देखिए, ऐसा है, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती थी, और उसमें विदेशी संस्कृति क्या है, पंडित दीनदयाल जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया वो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुरूप दिया। मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ।
मैं भारतीय सब रिश्ते पवित्र है। पुत्र बेटे का पवित्र रिश्ता है, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता है, पर एक मर्यादा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इसलिए मैंने जो कहा है वो ये है कि भाई विदेशों में ये चलता है, हमारे यहाँ इस प्रकार नहीं चलता। जैसे आप ही पत्रकार हैं, आप अपनी बहन को इस प्रकार आलिंगन करते हैं क्या बीच चौराहे पर, ठीक है। बाकी तो हमारे संबंध है, प्रेम के संबंध है, मैं भी अपनी बहन का सिर चूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर मैं रिश्ते की पवित्रता पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। मैं तो मेरा पूरा भाषण पहले सुन लेते तो आपको शायद ये प्रश्न नहीं उठता। मैंने सिर्फ भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति की बात की कि पूंजीवाद विदेशी संस्कृति, साम्यवाद विदेशी विचार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन स्वदेशी है, भारतीय मिट्टी की खुशबू है उसमें। और इसलिए देश का विकास हमारी विचारधारा के अनुसार होना चाहिए। और मोदी जी उसकी प्रयोगशाला है, मोदी जी उसके सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। जो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने बोला, जो एक एकात्म मानववाद का दर्शन दिया है, वह उसका क्रियान्वयन करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, गांव का विकास, ये सब मोदी जी कर रहे हैं। मेरा आशा ये था, पूरा भाषण आप सुनिए, उसके बाद उसको टुकड़ों टुकड़ों में बांटेंगे तो कोई सी बात उठा लेंगे और उस पर इश्यू बना लेंगे। मेरा ख्याल है ये अच्छी पत्रकारिता। कांग्रेस आपके बंगले का घेराव करने की बात कर रही है। तो आपने सुना किस तरह से उन्होंने सफाई दी, पत्रकार सवाल पूछते रहे लेकिन मंत्री जी निकल गए अपनी सफाई देके। अब मैं आपको बता दूं कि अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में काफ़ी हमलावर है, जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं। अब महिला कांग्रेस भी एक्टिव हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का तो ये कहना है कि चूंकि कैलाश विजयवर्गीय जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो वो आजकल फ्रस्ट्रेशन में हैं और इस तरह के ये बयानबाजी कर रहे हैं। सुनिए जीतू पटवारी जी ने इस संबंध में क्या कहा। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह की घृणित टिप्पणी की है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बहनों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इस देश के एक एक नागरिक से, इस प्रदेश के एक एक नागरिक से, ऐसी विकृत मानसिकता के व्यक्ति अगर सत्ता में बैठेंगे तो देश की परंपरा, संस्कृति और यहाँ की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि की रक्षा कैसे कर सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने जो टिप्पणी की है, ये राहुल गांधी पे टिप्पणी नहीं की, ये प्राचीन भारत की सभ्यता और परंपरा पे टिप्पणी की। मैं मानता हूँ इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनको मुख्यमंत्री बनना है। 70 साल के बुजुर्ग हो गए हैं कैलाश विजयवर्गीय, मतलब बूढ़ा हो गया है कैलाश विजयवर्गीय। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना तो दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। तो वो पगलाहट में जो बातें करना है वो सब कर रहा है, सही है कि गलत? सही है। तो इसकी सब हम निंदा करते हैं कि नहीं करते? मैं कैलाश विजयवर्गीय की सद्बुद्धि हो, भगवान ईश्वर उसको थोड़ी बुद्धि डाले माता जी, इसकी हम सब मां नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। तो आपने सुना किस तरह जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कैलाश जी तो पगला गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अकेले कैलाश जी नहीं पगला हैं। इस मध्य प्रदेश में एक मंत्री तो ऐसे हैं जो लगता है परमानेंट, जिनकी जुबान में ही ऐसा लगता है कि जब भी जुबान खुलेगी इसी तरह की गंदगी निकलेगी। अब मैं आपको सुनवाता हूं, खंडवा में कल मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह, जो पहले से विवाद में हैं, जिन्होंने सूफिया कुरैशी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उनकी टिप्पणी को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। अभी भी उनकी कुर्सी खतरे में है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने खंडवा में कल जो किया बेहद शर्मनाक। कैलाश जी की बात का समर्थन करने के लिए बगल में बैठी एक महिला विधायक को इशारा करके बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि ये मेरी बहन जैसी है, मैं इसका चुम्बन करूंगा तो कैसा लगेगा, प्रयोग करके देखो। क्या बोलते हैं ये लोग, क्या संस्कार हैं। आप कहते हो हम संस्कार वाली पार्टी के हैं, लेकिन लगता है संस्कार तो आपको छूके भी नहीं निकले। कल विजय शाह ने जो किया, आज सच में यदि कोई ऐसा मुख्यमंत्री होता जो सजा देने वाले होते तो आज कम से कम उनका इस्तीफा होना चाहिए। एक पार्टी की विधायक बगल में बैठी है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बहन जैसी है, यदि मैं इसको चुम्बन कर सकता हूँ क्या ये कर रहे हैं ये। जरा सुनिए, मैं आपको पूरा जो मैंने शुरुआत में आपको विजय शाह का सुनाया, अब मैं पूरा सुनाता हूं। वे कैलाश विजयवर्गीय के समर्थन में उतरे, लेकिन किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं सुनिए आप। ये मैंने कहा ना कि हर समाज में, हर जाति में उनके जाति समाज के रीति रिवाज, संस्कार, बोलचाल और भाषा अलग अलग है। हिंदुस्तानी संस्कृति में हम उसको कई चीजों को हम अच्छा नहीं मानते,
हिंदुस्तानी संस्कृति में कैलाश जी ने सही बोला, ये मेरी सगी बहन भी है, तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुम्बन लूंगा? ये आप खुद एक बार ट्राई करके देख लीजिए। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते, और जो सिखाते हैं वो अपने घर में करें, चौराहे पर नहीं। तो आपने सुना, ये हैं विजय शाह जी। पता नहीं जब भी मुंह खुलता है इनके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है जो इनको परेशानी में डालता है। तो आज हमारा सवाल ये है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में कुछ परिवर्तन करेंगे आप? क्या मध्य प्रदेश के राज्यपाल मध्य प्रदेश के मंत्रियों की शपथ में ये लाइन जोड़ेंगे कि वे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के रूप में तो काम करेंगे लेकिन मुंह पे जुबान रखेंगे? क्या उन्हें इस बात की भी शपथ दिलाई जाएगी कि जरा कंट्रोल रखेंगे जुबान पर? आज मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हैं। हम उनसे समझते हैं कि ये जो बदजुबानी है ये कहाँ तक जाएगी। और एक बड़ा सवाल जो रिजवान जी से पहला सवाल मेरा है वो ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जिनकी वीडियो आ रही है, जिनकी रील्स आ रही हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चरित्रहीनता के आरोप लग रहे हैं, तब इनकी जुबान बंद क्यों होती है? तब इनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? और पूरे देश और दुनिया को संस्कारित करने का जिनने ठेका ले लिया है उनकी पार्टी के नेताओं की जब अश्लील वीडियो आती है तब ये चुप क्यों हो जाते हैं? रिजवान भाई आपका स्वागत है। पहला सवाल यही है कि ये उंगली हमेशा ऐसे क्यों किए रहते हैं? तुम गलत, तुम्हें संस्कारित करेंगे, और खुद की पार्टी और खुद क्या है? धन्यवाद रविंद्र भाई। इस तरह के विवादों से नेताओं को बचना चाहिए, अपने अंदर भी झांकना चाहिए, अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए। लगातार ऐसे बहुत अश्लील वीडियो, ऐसे बहुत अश्लील चीज़ें और इसके अलावा भी अन्य कई तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं तो बहुत शर्मिंदगी होती है। और इस पर ये मौन, इतना सन्नाटा कि उन्हें भाई हम पहले भी कह चुके हैं, ये जो मौन है ये बहुत सवाल खड़े करता है। संस्कारित करना है तो अपने यहाँ प्रोग्राम चलाइए, बाकायदा पूरा प्रोग्राम चलाइए, संस्कारित कीजिए। आप, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। आप सुधर जाइए, सारा जग आपको देखेगा। आप आदर्श भी हैं, इस समय सरकार भी आप ही हैं, सत्ता पक्ष भी आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। तो आपने अगर अपने आप को बेहतर कर लिया, एक आदर्श प्रस्तुत किया तो सब अच्छा होगा। तो रिजवान भाई, क्या वाकई राज्यपाल को एक और शपथ दिलाना चाहिए? कुछ खासकर कम से कम कैलाश विजयवर्गीय जी, विजय शाह जी या कुछ मंत्रियों को कह देना चाहिए कि आप लोग काम करिए, मंत्री भी रहिए, मंत्रियों की सुविधा भी होगी, पर मुंह पे पटकन जरा मुंह पे कंट्रोल रखिए। रविंद्र भाई, बचपन से पंडित जवाहरलाल नेहरू की चरित्र हनन की बहुत चीज़ें हम सुनते देखते आए हैं। पहले ये तस्वीरों का बहुत ज़माना नहीं था तो उस समय बताया जाता था कि उनके इससे संबंध है, उनसे उससे संबंध है, इसके ऐसे हैं। और बाल मन जब होता है तो बहुत ढेर सारी चीज़ें स्वीकार भी कर लेता है वो मन। ये अफवाहबाजी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इंदिरा गांधी पर भी बहुत सवाल, और भी बहुत से नेताओं पर सवाल, अटल बिहारी वाजपेयी पर भी बहुत तरह के सवाल। और ये जो चरित्र हनन की जो राजनीति है, ये मैं इसको सबसे गंदी राजनीति मानता हूँ। और तोल मोल के बोल बहुत ज़रूरी है। सत्ता में है, जिम्मेदार में है, जिम्मेदारी पर हैं, बड़े पदों पर हैं तो बहुत ज़रूरी है। कैलाश जी कई बार ऐसी बातें कहते हैं जो वो सुर्खियों में लाने का उनका उद्देश्य, सुर्खियों में लाने जानबूझ के कहते हैं उनके बहुत, ये बात तो उन्होंने जानबूझ के ही कही, अभी भी जो कही केवल प्रचार के लिए। जाहिर है कि ये प्रचार है, ये प्रचार इससे कैलाश जी फायदा होगा, कैलाश जी को आता है, फायदा होगा। मुझे लगता है राजनीतिक फायदा हो रहा है कैलाश जी को। मुझे लगता है कि ये मामला शायद उल्टा पड़ गया, इसलिए उन्हें सफाई भी देनी पड़ी। लेकिन वो इस तरह से करते हैं, लगातार करते रहें, पीछे भी करते रहें। और अच्छे संस्कार देने के लिए बाकायदा एक प्रोग्राम चलाना चाहिए। अच्छे संस्कार ऐसे बयानबाजी से नहीं होता। इनकी तो ट्रेनिंग चलती रहती है और कैलाश जी तो खुद ट्रेनिंग देने जाते हैं। बाकायदा प्रोग्राम चलाना चाहिए, लेकिन नहीं, इनके लिए प्रोग्राम चलाना चाहिए। उसके लिए कह रहे हो आप जी, जो 40 साल से पार्टी में, 45 साल हो गए कैलाश जी को। उनके लिए नहीं कह रहा था, अभी तो मैं कह रहा था कि अगर आपको संस्कारित करना है, संस्कृति के सारे जिम्मेदारियां, ठेके, गाना बजाना सब आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में है, तो आप ऐसे लोगों को संस्कारित कीजिए, ऐसी फौज बनाइए, ऐसी टीम बनाइए, युवाओं को प्रेरित कीजिए। कैंपस को ठीक कल हमने कीजिए। देखा जी, खंडवा में वो बेचारी विधायक जी, वो बगल में बैठी है और ये अनकंट्रोल्ड जो मंत्री हैं, बदजुबानी जो मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय बदजुबानी मंत्री जो हैं। अब मध्य प्रदेश में यदि आप बदजुबान मंत्री कह दो तो लोग विजय सागी अपनी आप तस्वीर बना के भेज देंगे। वो किस तरह की बातें कर रहे थे, आपने सुना वो वीडियो? बिल्कुल सुना। क्या लग रहा है? आप दो बेटियों के पिता हैं आप, जैसे कल कैसा लगा आपको? जैसे मैंने कल ये सुना तो मैंने अपना माथा पीट लिया,
विजय शाह जी हम लोगों के मित्र भी हैं। अच्छा, आप माथा पीट रहे हो तो सीएम माथा क्यों नहीं पीट रहे? पीट रहे होंगे, हमको थोड़ी मालूम होगा। विजय शाह जी हमारे मित्र हैं और सीएम जब विदेश से लौट मेरे साथ स्कूटर से घूमे हैं भोपाल में। हमारे इसीलिए तो हमारे कहा, मैंने नहीं कहा, इसी कॉलोनी में रहते हमारे मित्र हैं। अभी भी मिल गए थे एक दिन और इत्तेफाक से वो उस दिन मिले। अचानक विजय जी सार्वजनिक उसमें तब आए जब सीएम विदेश से लौट के आए थे। एयरपोर्ट पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, विजय शाह जी बिल्कुल उनको बगल में बैठे थे। बहुत दिनों बाद वो सामने सार्वजनिक जीवन पे आए थे, नहीं तो कैबिनेट की मीटिंग से ही बाहर थे। विजय शाह जी ने जो कल कहा वो मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूँ कई बार, लेकिन विजय शाह जी का नाम जब आता है तो लगता है क्या नहीं, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इसलिए कि विजय जी तो ऐसे चौंकाते ही हैं, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें करते हैं। कल उन्होंने फिर वही किया और कर्नल सोफिया कुरैशी वाली अभी जो उनकी जो कलंक लगा है वो अभी मिटा नहीं, कोर्ट में चल रहा है। किसी भी दिन कोर्ट से कोई सख्ती के साथ कोई बात कही जा सकती है। हाई कोर्ट ने तो सख्ती कर ही दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फ़िलहाल बचाया हुआ है। सरकार पूरे उनके साथ खड़ी हो गई ऐसी चीज़ों में, लेकिन उन्होंने आ बैल मुझे मार फिर कर लिया। विजय भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि भैया आप अपने आप को इस मोबाइल की तरह कर लो, इसलिए कि नेतृत्व को भी कहूँगा कि आप भी उनके ऐसा कीजिए। ये मोबाइल हमारे कंट्रोल में रहता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जब चर्चा कर रहे हैं तो हमने इसको म्यूट कर दिया है। तो आपके पास शायद आपका म्यूट बटन जो है वो गड़बड़ हो गया, उसको एक बार चेक करा लीजिए। और आपके साथ तो क्या हो गया कि आप अनम्यूट भी हैं और वाइब्रेट भी हैं, दोनों मोड में आप हैं। तो आप जब करते हैं तो उसकी धमक बहुत दूर तक जाती है। ये ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। हमने भले इसको हल्के नवरात्र चल रहे हैं, सब लोग मौन रखते हैं। जी, मौन व्रत का भी मौका है। हम बात हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन बात बहुत गंभीर है। इसको समझिए, क्यों ऐसा करने की ज़रूरत आपको बार बार पड़ती है। और आप जब सुर्खियों पे आते हैं तो ख़ास तौर से महिलाओं के मामले में जब भी चीज़ें होती हैं, आदरणीय साधना सिंह जी के बारे में बातचीत हो, कर्नल सोफिया कुरैशी के बात में हो, या बगल में आपके बैठी हुई विधायक जी के बारे में, आप ऐसी गलतियां करते ही क्यों हैं? विजय भाई, हो क्या गया है? इसे विकृति कहते हैं और इससे बचना चाहिए। और ऐसे कोई इलाज है क्या डॉक्टरी मेडिकल में? ये तो आपकी बेटी भी डॉक्टर है इसलिए पूछा। बेटी की बात बार बार आ रही है। जो अभी बीच में जो कैलाश जी ने कहा था, कैलाश जी ने 25 तारीख को ये बात कही, 19 तारीख को हमने आपने मिलके हमारी बेटी को विदा किया। जब वो विदा हो रही थी तो मैंने उसके माथे को चूमा, बोसा लिया कहते हैं। हाँ, मैंने वो वीडियो को देखा। एक रील भी जारी और इत्तेफाक से ये हुआ, कैलाश जी जब कह रहे थे वो रील उसी समय बहुत चर्चित हो गई थी। तो मेरा मन भी धक से कर गया कि क्या मुझसे गलती तो नहीं हो गई है कि मैंने अपनी बेटी के माथे पर बोसा लिया। आपके शरीर का अंग है भाई, ये भारतीय आपकी बेटी आपके शरीर का ही अंग है। जब भारतीय संस्कृति की बात होने लगी, लेकिन कैलाश जी ने जब सफाई दी तो मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि नहीं, माथा चूमा जा सकता है। तो भैया, गाल हो या माथा हो, अगर पवित्र भाव से आप कर रहे हैं, संस्कृति थोड़ा सा आसपास के रहन सहन सब चीज़ों का असर हो सकता है, लेकिन अब हम ग्लोबलाइज हैं। हम इसे किसी चीज़ को इस तरह से चूज़ नहीं कर सकते। गले लगा लिया किसी को तो हम कहेंगे कि ये भारतीय संस्कृति है, और ऐसे कांधे के साथ लगा लिया तो हम कहेंगे ये कोई और संस्कृति। ये सब नहीं कहना चाहिए। मंदसौर के क्या धाकड़ ने जो किया उस पर क्यों नहीं बोले ये लोग? मंदसौर के धाकड़ का जो वीडियो आया, ये तो बहुत शर्मनाक हाईवे पे आया था, हाईवे पे, तब कैलाश जी का कोई बयान देखा क्या आपने, या विजय शाह जी का कोई बयान? अभी एक बाबा जी जो हैं वो उनका बहुत चर्चित हैं अभी पिछले, वो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं दिल्ली में। सब लोग मौन हैं, क्यों सन्नाटा है? आपको किसी स्थल पर जाकर लोग किसी के पहचान पत्र देखना बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसे मामलों में आप चुप हो जाते हैं। ये दोहरापन नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे मामलों को इस ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता है, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है, ना भारतीय संस्कृति का भला होगा, ना हमारी पहचान का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज रिजवान भाई ने अपने दोनों मित्रों को बड़ी सलाह दी है और प्यार से सारी बातें कही हैं, क्योंकि कैलाश जी भी आपके मित्र हैं और विजय शाह जी भी, और ये दोनों लगातार जो गलतियां कर रहे हैं, निश्चित तौर पे अब इनको संभलने का मौका है, और यदि नहीं संभले तो नुकसान इनका होना है, हमारा नहीं होना। निश्चित तौर पे आप राजनीति में हैं, राजनीति में आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको आइकॉन मानते हैं, इसलिए आपके हर शब्द पर, आपके हर एक्ट पर हज़ारों नहीं करोड़ों निगाहें रहती हैं। इसलिए पहले आप अपने संस्कारों को सुधारिए, पहले आप अपने आप को एक उदाहरण बनाइए, उसके बाद लोग आपके साथ ज़रूर रहेंगे। आपने जो हरकतें की हैं वो लोगों को पसंद नहीं आई हैं। मध्य प्रदेश की नौकड़ जनता इस तरह की हरकतों को पसंद नहीं करती। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।
धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।